बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की गुफ्तगू में हम टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान की शहादत पे बात करेंगे। 1757 में पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई। उसके बाद बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने जो है वो फ़तह हासिल की। तो इससे पलासी की लड़ाई में और बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ों को फ़तह हासिल होने से उनके हौसलों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। तो ऐसे में उनके मुकाबले में एक बड़ी ताकत जो थी वो मरहटे थे। अहमद शाह अब्दाली ने जब पानीपत की तीसरी लड़ाई में मरहटों की कुव्वत का ख़ात्मा कर दिया, तो मरहटों की इस शिकस्त का फ़ायदा अंग्रेज़ों को भी हुआ और हैदर अली को भी हुआ। हैदर अली ने इसका फ़ायदा उठाकर मैसूर में अपनी अलग रियासत कायम कर ली। अब मरहटे कमज़ोर हो गए और हैदर अली ने वहाँ पे अपनी रियासत कायम कर ली। अब अंग्रेज़ चूँकि पूरे इलाके पे कब्ज़ा करना चाहते थे, वो हैदर अली को अपना बड़ा दुश्मन समझते थे, तो उन्होंने हैदर अली के ख़िलाफ़ जंगों का आगाज़ किया। ऐसे में मरहटों ने और नवाब जो था हैदराबाद दक्कन का जो निज़ाम कहलाता था, निज़ाम हैदराबाद दक्कन, उसने अंग्रेज़ों की मदद की। हैदर अली 1782 में कैंसर की मरज़ में वफ़ात पा गया। तो उसका बेटा जो था टीपू सुल्तान, फ़तेह अली टीपू सुल्तान, उसने इक़्तिदार हासिल कर लिया। तो उसके बाद उसने अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी जद्दोजहद को जारी रखा। मालाबार का जो साहिल था उस पर उसने 1785 में अंग्रेज़ों के लिए तजारत को बंद कर दिया। तजारत को बंद कर दिया और अंग्रेज़ों पर पाबंदी लगा दी कि आप यहाँ से मालाबार का जो साहिल है वहाँ से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। तो अपने मफादात को जब उन्होंने देखा कि ये मुतासर हो रहे हैं, तो उन्होंने टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ जो है वो मरहटों को और निज़ाम को मिलाकर टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ी वार शुरू कर दी। टीपू सुल्तान ने मार्का शाहनूर में मरहटों को और निज़ाम दक्कन को दोनों को शिकस्त दी। निज़ाम जो था और मराठे दोनों को शिकस्त दी और फिर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हुआ और पूरी कुव्वत के साथ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है उसने जद्दोजहद शुरू कर दी। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो भी जो है वो बाज आने वाला नहीं था। जब उसने ये देख लिया कि मालाबार का साहिल हमारे हाथ से निकल गया है और यहाँ पे अब हम तिजारत नहीं कर सकते, और फ्रेंच जो है वो कंपनी जो है वो टीपू सुल्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ा रही है और वो इक़्तिदार में जो है वो हिस्सादार बनना चाहती है। तो और ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपने मफादात ज़्यादा जो है वो हासिल कर रही है। तो उन्होंने जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मरहटों को और निज़ाम को फिर अपने साथ मिलाया और टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी जंग शुरू कर दी 1792 में। इसे हम एंग्लो मैसूर वार कहते हैं, तीसरी एंग्लो मैसूर वार, जिसमें टीपू सुल्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसको एक बड़ी सख्त शराइत पर अंग्रेज़ों के साथ मुआहदा करना पड़ा, जिसे हम कहते हैं मुआहदा सरंगापटम। उसके मुताबिक उसे अपनी आधी सल्तनत अंग्रेज़ों के हवाले करना पड़ी, जिसमें कोरग, डिंडीगल, बारामहल और मालाबार के बहुत कीमती इलाके अंग्रेज़ों के हवाले करने पड़े। 3 करोड़ के करीब तावान टीपू सुल्तान को अदा करना था और तमाम अंग्रेज़ों के कैदी रिहा करने थे। तो ये बड़ी सख्त शराइत थी और इन शराइत के पूरा होने तक उसे अपने 2 बेटे अंग्रेज़ों के पास बतौर यरगमाल जो है वो देने थे। तो ये बड़ी सख्त शराइत थी। टीपू ने इन शराइत को माना और अपने 2 बेटे उनके हवाले कर दिए। कुछ अरसे के बाद टीपू ने बहुत जल्द इस काबिल हो गया, अपनी इकॉनमी उसकी मजबूत थी और उसने ये तावान की रकम भी अदा कर दी और तमाम शराइत पूरी होने के बाद उसने अपने बेटे रिहा करवा लिए। 1798 हिंदुस्तान की तारीख का एक अहम साल है, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस तब्दील हो गया और लॉर्ड वेल्ज़ली गवर्नर जनरल बन के आया। तो उसने टीपू के साथ किए गए तमाम मुआहदे जो है वो ख़त्म कर दिए
और फैसला कर लिया कि मैंने हर सूरत मैसूर की रियासत को फतह करना है, और टीपू सुल्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी जो है वो वार शुरू करने की तैयारियां शुरू कर दी। ऐसे में टीपू सुल्तान ने भी बड़ी जो है ज़बरदस्त प्लानिंग की। एक तरफ तो उसने अफ़गानिस्तान का जो हुक्मरान था ज़मान शाह, उसके साथ राब्ते कायम किए और मंसूबा बनाया कि प्लान ये था कि वो हिंदुस्तान पर हमला करे और मरहटों की ताकत का खात्मा करे, जैसे अहमद शाह अब्दाली ने किया था, ताकि मरहटे अंग्रेज़ों का साथ ना दे सके। मराठे बड़ा नुकसान पहुंचा रहे थे अंग्रेज़ों के साथ मिलकर टीपू को। तो लेकिन ज़मान शाह इससे पहले के हिंदुस्तान आता, अंग्रेज़ों ने एक बहुत बड़ी साजिश की और शिया सुन्नी मुसलमानों का जो एक इख्तलाफ चलता आ रहा है उसका फ़ायदा उठाया, और ईरान का जो हुक्मरान था उसका नाम भी फ़तेह अली था, शाह ईरान और शाह ज़मान अफ़गानिस्तान के हुक्मरान, उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा करवा दिए और उनके आपस की लड़ाइयाँ शुरू हो गई, जिसकी वजह से शाह ज़मान हिंदुस्तान ना आ सका। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से रब्ता कायम किया और उसके साथ एक मंसूबा बनाया। मंसूबा यह था कि नेपोलियन जो है वो मिस्र को फतह करेगा। मिस्र में चूँकि उस वक़्त कंट्रोल था बरतानिया का, तो बरतानिया के मफादात मुतासर होंगे। मिस्र के बाद वो बहिर हिंद में मॉरिशस का जो जजीरा है उसका फतह करने के बाद हिंदुस्तान में दाखिल होगा और टीपू के साथ मिलकर जो है वो ब्रिटिश को शिकस्त देगा। लेकिन नेपोलियन ने जब मिस्र फतह किया तो सलीम सालस जो तुर्की का हुक्मरान था खिलाफत उस्मानिया का, उसने इसको बहुत बुरा जाना और उसके ख़िलाफ़ जो है वो पूरी एक कैंपेन शुरू कर दी कि इसने मुसलमानों के एक इलाके पे कब्ज़ा किया है मिस्र पर। तो नेपोलियन को उधर से सपोर्ट हासिल ना हुई और वैसे भी वो जो है वो अंग्रेज़ों के मुकाबले में जो है वो शिकस्त खा गया। तो टीपू के ये जो दोनों इत्तेहादी थे, ज़मान शाह और नेपोलियन, वो टीपू की मदद ना कर सके। तो बहुत बड़ी जंग जो है वो लॉर्ड वेल्ज़ली ने 1799 में टीपू के ख़िलाफ़ शुरू कर दी, जो है वो जिसमें टीपू ने बड़ा दलेराना मुकाबला किया और बहुत अरसे तक जो है वो मुत्तहिदा फ़ौजें, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज थी, मरहटे थे और निज़ाम था, टीपू ने इनकी मुत्तहिदा फ़ौजों का बड़ा जवामर्दी के साथ मुकाबला किया। लेकिन उसके बाद शिकस्त जो है वो उसके आसार नज़र आने लगे। टीपू के साथ उसके साथी जो थे कमरुद्दीन, पूर्निया वगैरह, जो गद्दार साबित हुए, ठीक है, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर टीपू के राज उनको दे दिए और जिसकी वजह से टीपू सुल्तान जो है वो कमज़ोर होता चला गया और सरंगापटम का जो है वो मुहासरा बहुत ज़्यादा तवील हो गया। जब सुल्तान का एक बहुत ज़बरदस्त सिपह सलार सैयद गफ़ार शहीद हुआ तो उसके बाद टीपू की अस्करी क़ुव्वत में बहुत ज़्यादा जो है वो कमी आ गई। उसके बाद मुहासरा जारी रहा और वो जो कमज़ोर मकामात थे वहाँ से एक बहुत बड़ा हमला हुआ और लॉर्ड वेल्ज़ली मुत्तहिदा फ़ौजों को लेकर जो है वो सरंगापटम के शहर में दाखिल हो गया और इसी लड़ाई में टीपू को गोली लगी जिसमें वो शहीद हो गए। 4 मई को उनका यौम शहादत है। आजकल मैसूर को कर्नाटक कहा जाता है और बेंगलोर इसका दारुल-हुकूमत है। 1948 में इंडियन यूनियन का हिस्सा बना लिया गया था इस मैसूर की रियासत को और इसका नाम कर्नाटक रख दिया गया और बेंगलोर इसका दारुल-हुकूमत है। तो आज के लेक्चर में हमने टीपू सुल्तान की शहादत के असबाब को जाना और कूत सरंगापटम कैसे हुआ उसके हमने असबाब पे बात की। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।